अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह क्लाइंट से डीलिंग कर सकते हैं, किस तरह आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपके जो अकाउंट आप बनाते हैं तो आपके सेलर लेवल 1 क्या होता है, सेलर लेवल 2 क्या होता है, तो ये लेवल कैसे आपको मिलते हैं फेवर की तरफ से। दूसरा हम ये देखेंगे कि आप जो है कौन कौन सी वो फेवर की सर्विसेज हैं जिन पे आप अपनी गिग्स बना के बहुत ही जल्द आर्डर ले सकते हैं। वो कौन सी सर्विसेज हैं जिन पे बायर्स बहुत ज़्यादा हैं, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे गिग्स की रेशो जो अगर देखी जाए ओवरऑल वो बहुत कम है। और फेवर की वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं और उन पे आप अपनी गिग बना के आप सेलर लेवल 1 और सेलर लेवल 2 तक बहुत ही जल्द अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी क्लाइंट कोई आपको मैसेज करता है तो ये जो आपको मैसेज बॉक्स नीचे नीचे शो हो रहा है, मैसेज बॉक्स पे आपको नोटिफिकेशन टाइप शो होगा कि आपको किसी ने मैसेज किया है। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं, फ़र्ज़ किया ये मुझे मैसेज आए हुए हैं इनके, ठीक है, तो मैं ये इसका मैसेज बॉक्स ओपन कर लेता हूँ। इन्होंने मुझे मैसेज किया था मेरी गिग पे, हाय देयर कैन यू राइट अ स्टोरी अबाउट अ प्रैंक आई प्लेड ऑन माई फ्रेंड। तो मैंने इसको जवाब किया येस आई कैन, ठीक है। तो इस तरह आपको मैसेज करेंगे आपकी गिग के रिलेटिव और अपना काम समझाएंगे, ठीक है। तो आप उसी टाइप से उसी लिहाज से उनको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। तो उनसे बजट डिटेल, टाइम टेबल, ये वो सारी चीज़ें आप उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैंने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने उनसे क्या क्या इंक्वायरीज़ की। तो खैर ये ऑर्डर उन्होंने प्लेस नहीं किया था। फ़र्ज़ किया कि अगर यहाँ इनसे मेरी डीलिंग हो जाती तो मैं फिर ऑर्डर किस तरह प्लेस करता। तो देखें नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन ऑफ़र। क्रिएट एन ऑफ़र में क्लिक करते हैं आप, ठीक है। सिंगल पेमेंट पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। सिंगल पेमेंट पे क्लिक करने के बाद डिस्क्राइब योर ऑफ़र, डिस्क्राइब योर ऑफ़र की जगह आप लिख दें प्रोजेक्ट 1, ठीक है। मैंने लिख दिया प्रोजेक्ट 1। अच्छा, टोटल प्राइस कितना है। फ़र्ज़ किया कि अगर $10 का ऑर्डर है, ठीक है, आप इधर $10 लिख दें। अच्छा, डिलीवरी टाइम कितना है। फ़र्ज़ किया उसने कहा आपको 2 दिन बाद, 1 दिन बाद, 4 दिन बाद, जितने दिन भी उसने आपको कहा आप उतने दिन की इधर वो कर देंगे। मैं 1 डे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिवीजन, नंबर ऑफ़ रिवीजन हमेशा आप 2 डालें। नंबर ऑफ़ रिवीजन की क्या मतलब होता है। फ़र्ज़ किया आपने काम क्लाइंट को सेंड किया तो ड्यू टू सम इश्यूज़ क्लाइंट ने कहा कि मुझे इसकी मॉडिफाइड फॉर्म चाहिए, ठीक है, इसको थोड़ा आप इम्प्रूव करें, तो वो क्या करेगा, कैंसिल नहीं करेगा, वो रिवीजन में जाने देगा, ठीक है। जब आप रिवीजन 2 डालेंगे, ठीक है, अगर 3 डालेंगे तो 3 बार आपका काम वो मॉडिफाइड आपसे मांग सकता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि रिवीजन 2 डालें, ठीक है। तो ऑप्शन होंगे जिस टाइप की आपकी गिग होगी उस टाइप की आपके सर्विसेज ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो वो आपने उसी हिसाब से सिलेक्ट कर लेने हैं। वर्ड्स अगर आप कोई राइटिंग वगैरह लिख रहे हैं तो उसी हिसाब से आपको मांगेगा कि कितने वर्ड्स के आप स्टोरी लिख के देना चाह रहे हैं, ठीक है, उसकी लेंथ कितना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे मांगेगा, ठीक है। तो वो आपने उसी हिसाब से दे देनी है। नीचे सेंड ऑफ़र पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ऑफ़र पे क्लिक करेंगे ये देखें, ठीक है, इसके पास ये ऑर्डर पहुँच गया है। अब मैंने तो इधर से जो थी रिक्वायरमेंट सारी वो भेज दी हैं। अब क्या होगा, ये क्लाइंट के पास जाएगा ये, ठीक है, क्लाइंट इसको ओके करेगा, ठीक है। और ये जो है विथड्रॉ दी ऑफ़र, ये आपको ग्रीन शो होगा। जब ये आपको ग्रीन शो होगा, ठीक है, तो इधर ग्रीन एक सिग्नल शो होगा, ठीक है, तब ये होगा कि आपका जो ऑर्डर है वो फाइनली प्लेस हो चुका है, ठीक है। ऑर्डर प्लेस हो चुका है, आपने काम कर दिया, ठीक है। अब आपने ऑर्डर डिलीवर कैसे करना है, ठीक है। तो उस हवाले से आपने मैसेज बॉक्स के साथ जो बॉक्स है इधर आपने आना है, ठीक है। इधर जब आप आएंगे, ठीक है, तो आपको मैं समझा दूँ एज ए सेंसिटिव, अभी क्योंकि मेरे पास कोई ऑर्डर प्लेस नहीं है। अगर प्लेस होता तो मैं आपको बता देता कि किस तरह आप डिलीवर करेंगे। लेकिन मैसेज बॉक्स के साथ वाले जो बॉक्स बना हुआ है आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इधर आपको शो होगा, ठीक है, इन अ प्रोसेस, ऑफ़र इन अ प्रोसेस, क्योंकि ये जितने भी ऑर्डर हैं मैंने कंप्लीट किए हुए हैं जो आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑफ़र इन अ प्रोसेस, तो ऑफ़र इन अ प्रोसेस आपके ऑर्डर के सामने लिखा होगा, शो हो रहा होगा, ठीक है। ये जो टॉप पे 3 कॉर्नर हैं, ठीक है, इन 3 कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे। जब आप इन 3 कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा डिलीवर नो। डिलीवर नो पे क्लिक करना है, अपना जो काम आपने किया होगा उसको आपने डिलीवर कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि फेवर की वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिन पे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन गिग्स की अगर रेशो देखी जाए तो वो ओवरऑल कम है। तो सर्च करते हैं, इसको सेलिंग मोड पे लगाते हैं, ठीक है, इधर आके हम सर्च करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो हम देखते हैं जिस पे मतलब कि काम बहुत ज़्यादा है लेकिन गिग्स बहुत कम है, तो वो है पॉडकास्ट ऑडियो एडिटिंग। ये फेवर का
ऑटो फैच वर्ड है, ठीक है। पोड, ये देखें ऑटो फैचिंग में आ गई ये वर्ड। इसको जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखें गिग्स कितना है, 2497, ठीक है। 2497 गिग्स। अगर वाला गिग्स की रेशो देखी जाए फेवर पे जितने लोग काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही कम है। 2497 गिग्स जो फेवर पे भी आपको शो हो रही हैं पॉडकास्ट रेटिंग की, तो ये बहुत कम है। अब देखें 3076 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, जो फर्स्ट आप बंदा आपको शो हो रहा है। उसके बाद 1535, ठीक है। उसके बाद 18, मतलब कि हर बंदे ने कुछ ना कुछ ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं। ये आपको सब शो हो रहे हैं गिग्स, ठीक है। ये देखें, मतलब किसकी खाली गिग शो नहीं हो रही है आपको, ठीक है। इस पे काम बहुत ज़्यादा है इस गिग पे, ठीक है। ऑडियो एडिटिंग जो प्रोफेशनल टाइप की ऑडियो एडिटिंग होती है वो होती है अडोब एडिशन पे। अडोबी का एक सॉफ्टवेयर है, आप अपने लैपटॉप वगैरह पे उसको पीसी पे इंस्टॉल करेंगे गेट एंड टू माई पीसी की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। तो उस पर प्रोफेशनल किस्म की ऑडियो एडिटिंग होती है। तो और मैं आपको बताऊँगा कि वो ऑडियो एडिटिंग जो है अडोब एडिशन की, तो कौन सी वो साइट है, यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दूसरा ये है कि हम अब देखते हैं कि वो फाइवर की कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो महंगी तरीन हैं, जिन पे ऑर्डर सबसे महंगे ऑर्डर आते हैं और उन पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। ये देखें वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये वो सर्विसेज हैं मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। इस पे ऑर्डर की जो ओवरऑल अगर बात की जाए कि कितने डॉलर का मिनिमम का ऑर्डर होता है, तो वो होता है $150 से लेकर $350, $400, $500 तक एक सिंगल ऑर्डर चला जाता है, ठीक है। और इससे भी ऊपर ऊपर चले जाते हैं। तो मैं अभी मिनिमम ऐसे बात कर रहा हूँ रैंडमली, ठीक है। तो इस पर आप अपनी गिग बना के, तो इस पर भी आप अपनी अर्निंग ये वो सारा सीन कर सकते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा, ठीक है सर, हमने तो अपनी गिग्स बना दी, अकाउंट बना दिया, 3-4 दिन हो गए, हमें ऑर्डर नहीं मिल रहा, तो हम क्या करें, ठीक है। सबसे पहली ट्रिक जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि जब आप गिग बनाएं तो उसमें फाइवर का जो ऑटो फेच कीवर्ड होता है ना, वो डालें। देखें जिस तरह इधर मैंने सर्च किया, ठीक है, ये देखें रिमूव बैकग्राउंड नॉइज, पॉडकास्ट ऑडियो एडिटिंग, ये फाइवर के ऑटो फेच वर्ड हैं। इनको जाके आप गिग जब बनाने लगे उस टाइटल में डालें, ठीक है। ये है ट्रिक नंबर 1। दूसरी ट्रिक क्या थी? दूसरी ट्रिक ये थी कि आप अपने अकाउंट को कोशिश करें कि 24 आवर एक्टिव रखें। फाइवर देखता है कि कौन कौन जो है वो 24 आवर मैक्सिमम टाइम दे रहे हैं हमारी साइट्स को, ठीक है। जितना आप उसकी साइट्स को टाइम देंगे, फाइवर आपकी गिग्स को उतना ही ज़्यादा प्रमोट करेगा, ठीक है। फर्स्ट पेज में लाने की वो मैक्सिमम आपकी गिग फर्स्ट पेज में ही आ जाएगी, ठीक है। तो तीसरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जिसके अबाउट मैं पूरा एक लेक्चर आपको देना चाहता था, लेकिन मैं वो चीज़ आपको इसी लेक्चर में समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए मेरी बात सुने, ठीक है। एक चीज़ होती है फाइवर रिव्यूज़ रेटिंग, ये क्या चीज़ है? आप ये मतलब कि एक अलग लेक्चर था, लेकिन मैं इसी के साथ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अभी हमने देखा, ठीक है, आपको फिर एक बार कीवर्ड में दिखा देता हूँ कि कितनी कितनी गिग्स हैं, एक एक कीवर्ड पे कितने कितने लोग हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। देखें इस पर कितने हैं, 38,113 गिग्स, मतलब 38,000 लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। अब एक क्लाइंट आता है, ठीक है, तो वो किसके पास जाएगा? जिसने ज़्यादा ऑर्डर कंप्लीट किए होंगे, जिसकी रेटिंग अच्छी जा रही होगी। ये देखें 62 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हुए हैं, रेटिंग जो इसकी 5 स्टार से जा रही है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास वो जाएंगे। तो हमारे पास कौन आएगा? हम तो ज़ीरो पे हैं ना, हमारे पास, हमने तो एक ऑर्डर भी कंप्लीट नहीं किया हुआ, हमारे पास तो एक रेटिंग भी नहीं है। तो इसका बेहतर हल ये है कि होता क्या है, बेसिकली पाकिस्तानी होते हैं, उन्होंने क्या किए होते हैं, अपने बायर अकाउंट बनाए होते हैं। ये जो आपने अकाउंट बनाए ये एक सेलर अकाउंट है, ठीक है। उन्होंने किए होते हैं बायर अकाउंट बनाए होते हैं, और उन्होंने बनाए किस नंबर से होते हैं? अमेरिका के नंबर से, जर्मनी के नंबर से, इटली के नंबर से, यूरोपियन किसी कंट्री के नंबर से, ठीक है। बैठे पाकिस्तान में होते हैं। अब होता क्या है, हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि यार कोई क्लाइंट आए, देखे हमने कुछ ना कुछ कंप्लीट किया हो, कुछ ना कुछ हमारे अच्छे रिव्यूज़ हों, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम उसको पे करते हैं, जो पाकिस्तान में जिसने बायर अकाउंट बनाया हुआ है अमेरिका का, ठीक है, उसको हम पे करते हैं $1300-1400 अभी $5 वाली रेटिंग की प्राइस चल रही है अभी मार्केट में, ठीक है। हम उनको 1300-1400 देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो आके हमें मैसेज करते हैं, होते पाकिस्तानी हैं, ठीक है।
अच्छा, आके मैसेज करते हैं अपने अमेरिकन अकाउंट से, ठीक है, आके $5 का हमें ऑर्डर देते हैं, $5 का ऑर्डर देते हैं, $1 फेवर कटाया, बाकी $4 हमें वापस मिल जाते हैं। जो हमने 1300 पे किया, उस 1300 में से यानी कि 700 में वापस मिल गया, तो बाकी 600 हमारा गया। वो किस हवाले से किया? वो जिसने आके ऑर्डर प्लेस किया, जिसको कहा हमने आके ऑर्डर हमें दो, ठीक है, ऑर्डर दिया उसने, हमने उसको वो डिलीवर कर दिया, ठीक है, एक फेक ऑर्डर था, ठीक है, $5 को उसने आके में दिया, एक फेक ऑर्डर, उसको हमने डिलीवर किया। उसने फिर क्या किया, इसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, ठीक है, 600 तो हमारा ज़ाय हो गया, ठीक है। फ़ायदा क्या हुआ इस 600 ज़ाय होने का? इससे फ़ायदा ये हुआ, उसने आपको एक अच्छा रिव्यू देगा, ठीक है, अच्छा रिव्यू देगा, एक अच्छा कमेंट नीचे छोड़ेगा, अच्छा फीडबैक आप छोड़ेगा, ठीक है। अब वो फीडबैक हमारे किस काम का, ठीक है, फीडबैक किस काम का? अगर फ़र्ज़ किया कोई ओरिजिनल क्लाइंट आता है, ठीक है, ओरिजिनल क्लाइंट आता है, वो देखता है कि हाँ इसने एक ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, ये देखें, ये है रिव्यूज़, आई लव दिस सेलर, ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल काइंड, ठीक है, ये उसने रिव्यू कितने दिए, 5 स्टार रिव्यू दिए, ठीक है। इस तरह अगर कोई ओरिजिनल क्लाइंट आता है तो आके गिग को देखेगा। अगर आप एक रिव्यू ख़रीदते हैं, ठीक है, तो सेटिस्फेक्शन लेवल कुछ बढ़ेगा, दूसरा ख़रीदते हैं, तीसरा ख़रीदते हैं, चौथा ख़रीदते हैं, ठीक है। तो मेरी बात सुने, फेवर पे अगर वर्क चाहिए है, फेवर पे अगर काम चाहिए है, ठीक है, रिव्यू लेने पड़ेंगे, रेटिंग लगवानी पड़ेंगी। अब मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है, ये जो अभी मैंने गिग बनाई हुई है राइटिंग के हवाले से, ठीक है, राइटिंग की जो गिग होती है उसमें जो होते हैं ऑर्डर की जो रेशो होती है $5, $10, $15, ठीक है, इतना ही होती है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बेसिकली मैं वैसे राइटर तो नहीं हूँ, मेडिकल का स्टूडेंट ही हूँ, तो मैंने क्या किया, अब मैं दिखाता हूँ आपको अपने ऑर्डर। मैंने इस अपने अकाउंट पे ना 5 रेटिंग बाई की थी, 5 रेटिंग, ये देखें, $5 की एक रेटिंग है, ठीक है, दूसरी $5 की है, $5 की जो पहली मैंने बाय की थी, तो ये देखें, स्टे ब्लेस्ड ओवरऑल रेटिंग, ठीक है, ये उसने मुझे कमेंट दिया था, यूनाइटेड स्टेट का बंदा था, ठीक है, एक यूनाइटेड स्टेट से मैंने बाय की थी, ठीक है। दूसरी भी मैंने आई थिंक लंदन वगैरह से ही बाय की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ठीक है। बहरहाल 5 रेटिंग मैंने बाय की, 5 से 6 रेटिंग, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ऊपर मुझे ऑर्डर ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो गया, $5 के का आया, फिर $5 का आया, फिर $10 का आया, $5 $8 का आया, $10 का आया, $5 का, इस तरह मुझे ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। तो फाइवर पे अगर आपको चाहिए ऑर्डर, अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, फेवर एक फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो इसमें ये वो नहीं है कि मतलब आप कुछ इन्वेस्ट करेंगे, तो देखें, इन्वेस्टमेंट मैंने समझा दी कि आप किस हवाले से करना चाह रहे हैं, जस्ट इसलिए कर रहे हैं कि अपनी गिग्स को प्रमोट करें। जब भी कोई क्लाइंट आए, आपको देखे, आपकी गिग को देखे, रिव्यू करे, तो उसको पता चले कि इसने कुछ ना कुछ किया हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ देंगे इसको, उसके बाद ही आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। जिस सर्विसेज पे देंगे उस सर्विस के अबाउट आपको मिलेगा। फ़र्ज़ किया आप उस सर्विस के अबाउट एक्सपर्ट नहीं है, फेसबुक पे जाएं, फेवर के पे ग्रुप खोलें, उसमें आपको लाखों एक्सपर्ट मिल जाएंगे उसके हवाले से, ठीक है। पैसा आप लगाएं फेवर पे, ठीक है, उसके बाद जो है वर्क आएगा, काम करेगा एक्सपर्ट, ठीक है। आप जस्ट डील करें, ठीक है, डीलिंग के आपको बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये थी कुछ ट्रिक्स जो मैंने आपको समझानी थी अबाउट फेवर, ठीक है। तो अगर इसके बाद आप लोगों को कोई मसला होता है, कोई इशू होता है, तो आके आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, तो या पर्सनली आके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, तो आपको कंप्लीट मैं गाइड कर दूंगा। तो दूसरा ये है कि आप रिव्यू कहाँ से ले सकते हैं, ये बात भी मैं आपको बताता जाऊँ कि रिव्यू कहाँ से मिलेंगे। हम रिव्यू लेना चाहते हैं, तो आगे कौन है जो रिव्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर कोई रिव्यू लेना चाहता है, ठीक है, तो इनबॉक्स आएँ, ठीक है, तो नंबर वगैरह जो हैं मैं आपको दे दूंगा उन लोगों के, ठीक है। तो वो आपको जो सस्ते रेट्स होंगे तो उन पे आपको वो रिव्यू वगैरह दे देंगे, ठीक है। स्टे ब्लेस्ड, जज़ाकल्लाह।